विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का समापन पटना में सांस्कृतिक विद्यापीठ के मैदान में संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं गण हाथों में झंडा लिए जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और सभी लोग जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश का बल, बजरंग दल आदि नारों से लगातार जगह जो है वो गूंजता रहा और सभी लोग एक जगह आकर के धर्मसभा स्थल को शोभायमान कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.एन. सिंह, केंद्रीय अध्यक्ष विहिप और मुख्य वक्ता माननीय जीवेश्वर मिश्र जो केंद्रीय उपाध्यक्ष विहिप के हैं। विशिष्ट अतिथियों में माननीय कामेश्वर चौपाल जी जो केंद्रीय उपाध्यक्ष, कोमल राम सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री प्रकाश नाथ मिश्र सेवानिवृत्त डीआईजी, प्रदीप कुमार सेवानिवृत्त आईएएस, सभी लोग जो है सांस्कृतिक विद्यापीठ मैदान में बेहतरीन ढंग से शौर्य जागरण जो यात्रा है, जो बिहार में चारों दिशाओं से जो रथ का जो आगमन हुआ और सभी कार्यकर्तागण जो एक साथ वहां सम्मिलित हुए और सभी लोग यहां आके उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा में मंचासीन अधिकारी में महर्षि पूज्य आर्यसानंद जी, पूज्य साध्वी लक्ष्मी माता, पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह जी केंद्रीय अध्यक्ष विहिप, सुप्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ कामेश्वर चौपाल जी केंद्रीय उपाध्यक्ष और प्रांत अध्यक्ष दक्षिण बिहार विहिप न्यास मंडल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, माननीय जीवेश्वर मिश्र केंद्रीय उपाध्यक्ष विहिप, माननीय आनंद जी क्षेत्र संगठन मंत्री विहिप, माननीय प्रदीप कुमार जी सेवानिवृत्त आईएएस, माननीय प्रकाश नाथ मिश्र सेवानिवृत्त डीआईजी, माननीय कोमल राम सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुमन जी अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट, सर्वदेव गुप्त अध्यक्ष स्वागत समिति, कृष्णदेव झा प्रांत अध्यक्ष उत्तर बिहार विहिप, राजकिशोर सिंह प्रांत मंत्री उत्तर बिहार विहिप, परशुराम कुमार प्रांत मंत्री दक्षिण बिहार विहिप, माननीय रजनीश कुमार प्रांत संयोजक बजरंग दल, अन्य लोगों में त्रिलोकीनाथ बागी जी केंद्रीय टोली सदस्य गौरक्षा, डॉक्टर शोभा रानी सिंह क्षेत्रीय संयोजिका मातृशक्ति, उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्र प्रमुख धर्म प्रसार, अशोक श्रीवास्तव क्षेत्र विधि प्रमुख, संजय कुमार प्रांत कोषाध्यक्ष, सुग्रीव प्रसाद प्रांत सेवा प्रमुख आदि लोग यहाँ उपस्थित रहे और सभी लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का भरपूर आनंद लिया और सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी बातों को यहाँ पे रखा और इस धर्म सभा में सभी अतिथियों ने बारी बारी से कार्यकर्ताओं को उनके आशीष वचनों को लगातार उन्हें सुनाते रहे और सभी कार्यकर्ताओं ने उनके आशीष वचनों को सुना तथा बजरंग दल को संगठित होकर कैसे अपने कार्य को सत्य, ईमानदारी और सेवा भाव के बल पर सनातन को आगे बढ़ाना है तथा स्वच्छ समाज का निर्माण करना है तथा साथ ही हर एक कार्यकर्ताओं को भगवान के प्रति आस्था और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में सभी मंचासीन अतिथियों को अंग वस्त्र और माला देकर सम्मानित किया गया और आखिर में महाप्रसाद ग्रहण कर सभी कार्यकर्ता धन्य हो गए और कार्यस्थल पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक होकर संदेश सभी युवाओं को छोड़ गया। बजरंग दल द्वारा धर्म जागरण यात्रा में धर्म सभा का आयोजन में संचालन प्रांत संयोजक बजरंग दल रजनीश जी ने किया और उन्होंने सबसे पहले अतिथियों को मंचासीन कर दीप प्रज्वलन मंत्र पढ़ा तथा अतिथि परिचय एवं स्वागत किया। साथ में संत के आशीर्वचन और को कार्यकर्ताओं ने सुना और आखिर में पूर्णतः मंत्र के साथ जय घोष हुआ और जय घोष के बाद कार्यक्रम की समाप्ति हुई। प्रशासन का भी बेहतरीन सहयोग रहा इस दौरान और इससे कार्यक्रम सफल रहा। आइए जानते हैं कि मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कार्यक्रम स्थल से क्या कुछ कार्यकर्ताओं के बीच कहा। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक शाखा है जो सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए हम लोगों ने बना है। हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी के घर में कोई बच्चा होता है तो माता पिता की सबसे पहली परेशानी रहती है कि इसका भविष्य क्या हो और इसका भविष्य के बारे में माता पिता चिंतित रहते हैं क्योंकि आगे चलकर परिस्थिति क्या होगी उसका कुछ आभास रहता है। आज भारत के समय के परिवेश में जो वर्तमान परिवेश है इसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और सैकड़ों वर्ष के परिश्रम के बाद हम लोगों ने आज
राम जन्मभूमि क्षेत्र के स्थापना के समापन की ओर आ रहे हैं। जैसा अभी कमिश्नर चौपाल जी ने कहा कि 22 जनवरी को हम लोग जन्मभूमि में रामलला को स्थापित भी करेंगे। मैं उसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि रामलला स्थापित तो होंगे, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा? अगर हमारे बीच हिंदुत्व का स्थापना होगा तो रामलला के मंदिर फिर छूट जाएगा। हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है, तभी हम रामलला के मंदिर की रक्षा कर सकते हैं आने वाले भविष्य से। और जैसा कि आप जानते हैं कि भूत से प्रेरणा लेकर भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में कुछ करना चाहिए। तो भूत हमारा क्या है हमने देखा। हजारों हजार साल से हमारे हिंदू धर्म पर आघात हो गए, मुसलमानों का आघात, क्रिश्चियंस का आघात, और करते करते आज हमारा स्थिति ये हमारा देश का विभाजन कितना लगा गए हैं। और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे दुनिया में 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, 70 से 80 क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं। ये कितने शर्मनाक बात है। हमारा यहाँ एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने चाहा कि ये बात नहीं की, हमें वो मौका ही नहीं दिया। और ये भूत की बात है कि हमने नहीं देखा कि इस सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे कितने लोग बलिदानी हुए, कितने लोग बलिदान में भाग लिए, कितने लोग ने जिंदगी समर्पित कर दी। अगर उनकी बात लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर दूसरे में प्रेरणा कैसे देंगे? हम उनको नहीं बताएंगे कि भविष्य क्या है और भविष्य के लिए वर्तमान में क्या करना चाहिए और भूत में हमें क्या क्या उसका सीख मिला, ये अगर हम नहीं बताएंगे तो आने वाले दिनों में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इस बजरंग दल की शोभा यात्रा, शौर्य यात्रा से हम जनमानस को जो संदेश देना चाहते हैं, ये जो हमारा सनातन धर्म आज बचा हुआ है तो यूं ही नहीं बचा। इसके लिए हमने बहुत बलिदान दिए हैं और आने वाले समय में बलिदान देंगे और उसको बचाने के लिए जितनी भी बातें होगी करेंगे। तब दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारे यहाँ है कि अभी कोरोना खत्म हुआ। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए डॉक्टर की रूप में आपको कहानी बता रहा हूँ। कोरोना अभी खत्म हुआ, कोरोना का कीड़ा किसी रोगी पर हुआ, डॉक्टर लड़ते रहे, रोगी मर गया। उस रोगी के शरीर में 5 लाख 7 लाख कोरोना का वायरस, वो 5-7 लाख अस्पताल में गल गया। वो कोरोना भी मर गया, कोई टीका भी मर गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि जब ये आदमी मरेगा तो मैं भी साथ करूंगा। आज हमारे देश के उसी कोरोना की तरह का कुछ कीड़ा लगा हुआ है, उसका नाम है सेकुलरिज्म। ये सेकुलर का कीड़ा जो हमारे बीच में लगा हुआ है, ये लोग नहीं समझते हैं। अगर इस सेकुलर कीड़ा को हम नहीं मारेंगे, एक दिन देश मरेगा, एक दिन हम सब उसके साथ रहेंगे। और इसी बात को जागरूक करना, इस सेकुलर कीड़ा को रोकना, इसके लिए एंटीबायोटिक तैयार करना आज के समय की मांग। और हम बजरंग दल के माध्यम से शौर्य यात्रा करके जन जागरण में इस बात को दिखाना चाहते हैं कि ये पॉसिबल है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कर सकते हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, हमारा हिंदू समाज स्वयं और एक वर्ग करीब आता है आई वोट डे। आप बड़े बड़े लोगों को मिलोगे जो आई वोट पढ़ते हैं तो कहते हैं आई वोट डे क्या हो? जब आई वोट यूएस, आई वोट अमेरिका, आई वोट देयर भूल जाते हैं कि कल सीरिया में और कल रोमांस में प्रॉब्लम हुआ है। भारत सरकार को प्रभावी करनी पड़ी अपने जो हमारे नागरिक है वो ये सब काम करे। आप कहीं पर भी सेकंड सिटीजन के रूप में कहना चाहते हैं तो हमें अपने देश में जिंदा
लेकिन हम कहते हैं भाई जोड़ के, और वो उसी तरह से होता है जैसे बाजार में आप देखेंगे मुर्गी के दर्रे, आप मुर्गी के दुकान में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सा मुर्गी को रखे हुए जाल में, और उसको दाना देते सभी दाना खाते रहते। आप एक मुर्गी लेना है, हाथ घुसाए एक मुर्गी काट के दे, कोई दूसरा मुर्गी उसको नहीं छोड़ता है कि तुम क्यों निकालो, और धीरे धीरे करके सामने का जो खाली हो जाता है तो खाली होने के बाद हम हिंदुओं को वही हालत है। आज हम अपने घरों में बैठे हैं, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस की लड़कियां यहाँ पे फंस गई, उसके बारे में हमको क्या दिखेगा, आई डोंट केयर। और यही आई डोंट केयर का जो सिक्योरिटी में है किया है, इसको हमें दूर करना आज के समय की मांग। बजरंग दल का है, नव युवकों का है, यानी नव युवकों ने अंगराई दी है, और देश में परिवर्तन यह स्वाभाविक है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कभी अगर संबोधित किया था लोगों को तो उन्होंने कहा भो अमृतस्य पुत्रा, यानी हिंदू कौन है, वो अमृत का पुत्र है, यानी वो कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा की निरंतरता बनी रहती है। देखिए बंधुओं, जो कुछ भी इसमें विषय था उस विषय को तो बहुत अच्छे ढंग से आनंद जी ने, कामेश्वर जी ने और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने रख लिया है। इसलिए मैं केवल नव युवकों के ऊपर कुछ बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। यानी हमारे देश में शंकराचार्य 8 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकल गए और उन्होंने संन्यास ले लिया, और पूरे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए उन्होंने चारों धामों में चारों मठ की स्थापना की। यानी एकात्मता का सूत्र इस भारतवर्ष में सर्वप्रथम वह आध्यात्मिक शीर्ष नेता जगत गुरु शंकराचार्य ने, जो केवल 32 वर्ष की अवस्था में चले गए, लेकिन उन्होंने उनके जीवन में एक मिशन था, उस मिशन को लेकर के वो आए और उस मिशन को उन्होंने पूरा किया। बंधुओं, हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद आए, स्वामी विवेकानंद ने ग्रेजुएट किया और उसके बाद उनके पिताजी भी चले गए, उनको नौकरी की आवश्यकता थी, लेकिन भारत माता पराधीन थी, और इसीलिए उनको लगा कि जब तक भारत मां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती तब तक मैं दूसरे की गुलामी नहीं करूंगा। और इसलिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर कहा, कोई उपाय है तो बता दीजिए, हमारी माँ है, इन लोगों का कैसे गुजर बसर चलेगा। मैं तो केवल धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, संस्कृति की रक्षा के लिए आया हूँ, समाज की रक्षा के लिए आया हूँ। आपको ताजुब लगेगा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए चलता है, निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा के लिए चलता है, निस्वार्थ भाव से संस्कृति की रक्षा के लिए चलता है, उसके घर में सूखी रोटी और मोटे वस्त्र का अभाव कभी नहीं होता। यानी इस प्रकार व्यक्ति, हम सब ये सारे नवयुवक जो भी यहाँ पर हैं, वो लोग आप विचार करिए कि हमको ऐसे समय में यहाँ है जिस समय में 500 वर्ष के कलंक का ढांचा ध्वस्त होने के बाद अब वहां पर भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हमारे जीते जी हो रहा है। यानी हमसे पहले की जो पीढ़ियां थी वो महंत देवनाथ जी की होगी, परमहंस रामचंद्र दास जी की होगी, मन अशोक सिंह जी की होगी, ओंकार भावे जी की होगी, ऐसे असंख्य कार सेवकों की होगी जिनको हुतात्मा हुए और उनके सामने यह नहीं हो सका। लेकिन उन लोगों ने जो परिश्रम किया
उन लोगों ने जो आंदोलन किए, उस समाज जागरण किए, उस समाज जागरण में कहा करते थे, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने ही। यानी मन अशोक सिंघल जी कहते थे समाज में पोलराइजेशन हो जाएगा, कौन राम का और कौन राम का विरोध। हमने उनको पूछा ये पोलराइजेशन पूरे समाज में होगा, क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका असर पड़ेगा? उन्होंने कहा राजनीतिक क्षेत्र भी पोलराइज हो जाएगा, कौन राम के साथ है और कौन राम के विरोध में है। यदि इस प्रकार इतना बड़ा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इस देश में खड़ा किया गया कि समाज में परिवर्तन अब दिखने लगा। कभी सपने में भी आपने सोचा था कि धारा 370 हटेगा, 35A हटेगा? सपने में भी नहीं। लेकिन समाज के पोलराइजेशन होने के कारण यह दिखाई पड़ रहा है कि अब समाज आगे की ओर बढ़ चला। यह ठीक है कि हमारे पास चुनौतियां काफी हैं और उस चुनौतियों का सामना कौन करेगा? हमारा बजरंग दल करेगा। वास्तव में ये 1984 ईस्वी में जब राम जन्मभूमि पे राम जानकी की यात्रा उसके मुक्ति के लिए सीतामढ़ी से चल करके और अयोध्या की ओर आई थी, उस समय माने बड़ा साहब देवरा जी लखनऊ में निराला सरस्वती शिशु मंदिर में एक छोटी सी बैठक थी, जिसमें माने अशोक सिंघल जी, श्रीश चंद्र जी दीक्षित, ठाकुर गुरजन सिंह और मैं भी था। तो उन्होंने कहा कि क्या ये जो अब अयोध्या से लखनऊ की ओर यात्रा जाएगी उसकी रक्षा कौन करेगा? मैंने अशोक जी ने कहा हिंदू नवयुवक करेंगे। उन्होंने कहा इस हिंदू नवयुवक को कंट्रोल कौन करेगा? श्रीश चंद्र जी दीक्षित ने कहा मैं उसकी बैठक लेकर के उन सब लोगों को बताऊंगा और वो करेंगे। और उसके बाद उस रथ की, रामजान के रथ की और संतों की रक्षा करने के लिए जो हिंदू नवयुवक एकत्रित हुए उसका नाम बजरंग दल कर दिया। यानी बजरंग दल का काम ही है ये धर्म की रक्षा करना। बंधुओं, जब धर्म की बात याद आती है तो एक बड़ा प्रासंगिक है। धर्म तो केवल एक ही है और वो है सनातन। हिंदू तो संस्कृति है और इसीलिए हिंदू संस्कृति को मानने वाले हमारे यहाँ बौद्ध भी है, हमारे यहाँ जैन भी है, हमारे यहाँ सिख भी है। और आपको मालूम है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जिसका जन्म ही नहीं हो उसकी तो मृत्यु होती नहीं है। यानी सनातन यह तो अजन्मा है। यह तो जैसे मानो सूर्य निकला सनातन आ गया। नित्य नूतन नवीन पुरातन कभी समाप्त नहीं होने वाला, कोई प्रकृति वाला नहीं। और इस सनातन को सुप्रतिष्ठित करने का काम अगर आप ठीक से सुनना, महर्षि वेदव्यास जो पराशर के पुत्र थे और वो मछुआरी कन्या और पराशर, उन दोनों के संयोग से महर्षि वेदव्यास ने, उस महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 भागों में किया। उस महर्षि वेदव्यास ने सारे उपनिषद लिखे। उस महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की और उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। और इसलिए परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्, यानी महर्षि वेदव्यास जी ने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया तो आपको मालूम होगा कि आदि कवि संस्कृत के महाकवि जो महाकाव्य लिखा
रामायण, उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि ने जो राम की प्रतिष्ठा की, उस लव कुश को शिक्षण दिया, मां सीता को अपने यहां रखे, उस वही महर्षि वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है कि बाद में चल करके तुलसीदास बने और फिर रामायण को सरल भाषा में ये लिखा गया। आपको मालूम है कि यह जो सनातन है, उसका जो व्यवहार स्वरूप है, भगवान राम ने निषाद राज को गले लगा करके, वो भिन्नी शबरी माता उनके जूठे बैर था, जटायु का पिता के समान श्राद्ध की, और जंगल में रहने वाले, इससे भी थोड़ा चलाइए, जंगल में रहने वाले जो बंदर, भालू और ये सब थे, इन सब लोगों को साथ लेकर उन्होंने एक राक्षस संस्कृति जिसको समूल नाश कर दिया, यानी रहा न कोई रोवन हारा, एक भी व्यक्ति नहीं रहा और रावण के साथ साथ राक्षस का अंत हो गया। यानी इस प्रकार जो हमारा सनातन परंपरा है वो चलता चला है। आगे चलकर के आप देखो, उस सनातन परंपरा को आगे रखने के लिए हमारे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने और पुस्तक रखी और उसको कहा गुरु ग्रंथ साहब ये गुरु के रूप में रहेगा, और सब वाणी जिसकी सबसे अधिक है, आपको तजुब लगेगा, उसमें सबसे अधिक वाणी अगर किसी की है तो संत रविदास की है, फिर कबीरदास की है, फिर गुरु नानक की है। यानी ऐसे अनेक संतों के वाणियों का संकलन वो गुरु ग्रंथ साहिब। यानी इस प्रकार जिसकी रक्षा हमारे समाज के सब लोगों ने मिलकर के किया, और वो हम सब लोगों ने स्वीकार किया। संत रविदास की शिष्या उस समय कौन हुई? मीराबाई। मीराबाई कौन थी? ये चित्तौड़ की रानी। और चित्तौड़ की रानी ने उस समय में ये पूछा कि इस समय आध्यात्मिक गुरु सर्वाधिक योग्य कौन हो सकते हैं? तो कहा इस समय सर्वाधिक योग्य व्यक्ति संत रविदास है। तो संत रविदास को बुलाकर और उनसे उन्होंने दीक्षा दी। आज भी उनकी समाधि चित्तौड़गढ़ में है। यानी इस प्रकार अपने देश में आध्यात्मिक दृष्टि से कहो और छात्र तेज और ब्रह्म तेज दोनों में आपने देखा छत्रपति शिवाजी छात्र तेज को लेकर के आगे बढ़े, और बचपन में ही एक गाय ले जा रहा था, उसका हाथ काट लिया, और उसको जब राज दरबार में उसको उपस्थित किया गया, कोर्निश नहीं की उन्होंने, क्योंकि सादेव का लड़का है इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन नवयुवक से ही जो मन में प्रेरणा होती है, जो जीने की कल्पना एक स्वीकार करता है, उसको लेकर जब वो आगे बढ़ता है, तो उस समय जिस समय ये कहा जाता था दिल्ली ईश्वर हुआ जगदीश्वर हुआ, दिल्ली में कोई ईश्वर है औरंगजेब, और जगत का कोई ईश्वर है, बीच में और कोई नहीं है। उस समय छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, हिंदू पद पादशाही की स्थापना की। यह नवयुवकों का दम है। ये संकट तो हमारे पास 1000 वर्षों के कालखंड में समय समय पर बहुत आए। महाराजा छत्रसाल भी इन सारे संकटों से मुक्ति के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं हमारे छात्र से संपन्न हमारे नवयुवक इस देश में धर्म की रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की। वैसे ही आज हमारे लिए कौन सा कार्य है
हमने भी, यानी लव जिहाद में अगर हम ये कहेंगे कि 70,000 कन्याओं को लव जिहाद से बचाने का काम हमारा बजरंग दल ने किया है, हमारे नवयुवकों ने किया है। हमारे 7 लाख गायों को कत्ल खाना जाने से बचाने का काम हमारे हिंदू नवयुवकों ने, बजरंग दल ने किया है। ये हमारा शौर्य है और इसी शौर्य के कारण आज हम आगे भी कल्पना कर रहे हैं कि हमारा यह राष्ट्र आध्यात्मिक राष्ट्र बने। हमारे इस राष्ट्र में कोई मद्यपान न करे, हमारे इस राष्ट्र में कोई चोरी नहीं करे, कोई डकैती नहीं करे, कोई बेईमानी नहीं करे, कोई पर स्त्री पर अपना नजर न उठाए। ये सब काम हमारे नवयुवक बजरंग दल का है। यह चिंता का विषय अवश्य है कि बिहार में भी जो सीमावर्ती इलाका है उस क्षेत्र में पीएफआई यहां सर उठाए हुए हैं। ऐसे समय में हमारी भूमिका और भी बहुत बढ़ जाती है कि हमारे सारे नवयुवक यह संकल्प करें आगे आने वाले समय में केवल राम जन्मभूमि ही नहीं, हमको चाहे न्यायालय के द्वारा ही हो, लेकिन हमारे जीते जी कृष्ण जन्मभूमि बन जाए, हमारे जीते जी काशी विश्वनाथ का वो ज्ञानवापी का मंदिर ये बन जाए, हमारे जीते जी जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, हमारे जीते जी हम जो हमारे इस देश में किसी भी कारण से विधर्मी बन गए हैं उन सब लोगों को पुनः समझा बुझाकर और अपनी शक्ति के द्वारा पुनः उनको अपने स्वधर्म में हम वापस ला सकें। इस प्रकार का संकल्प अगर हमारे नवयुवक लेंगे तो निश्चित रूप से यह जो सौर जागरण यात्रा का कार्यक्रम हमने किया है वह सफल होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौरव हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर